जापान जापान देश का नाम जब भी लिया जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ के लोगों के अनुशासन के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी देश की टेक्नोलॉजी और किसी भी देश के अनुशासन के पीछे वहाँ की एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि हम जिस प्रकार की बच्चों को शिक्षा देंगे उसका परिणाम भविष्य में वैसा ही होगा। इसलिए सबसे जरूरी होता है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण होना। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जापान आज किस प्रकार भारत की एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग कर रहा है और जिसके कारण आज वो इतना आगे है हमारे भारत देश से। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी एंड तक। सबसे पहले, जापान में भारत की तरह अलग अलग बोर्ड देखने को नहीं है। भारत में तो काफी स्टेट बोर्ड हैं, सीबीएसई भी है, जिससे सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा देखने को मिलती है और उन्हें एक प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में सिर्फ एक ही बोर्ड है जो सभी बच्चों को एक ही शिक्षा प्रोवाइड करवाता है और उस बोर्ड का नाम है एमईएक्सटी, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी। और इसी एजुकेशन बोर्ड से वहाँ की हर स्टूडेंट को एक प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसके कारण वहाँ के सभी बच्चे समान रूप से ग्रो करते हैं और समान रूप की शिक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 2, अटेंडेंस। अटेंडेंस कितनी महत्वपूर्ण होती है एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि जब विद्यार्थी जितना ज़्यादा स्कूल में जाएगा उसको उतनी ही नॉलेज प्राप्त होगी। उसमें भी जापान हमसे काफ़ी आगे है। जापान में प्रत्येक बच्चा 99.12% यानी कि 100% के करीब ही रेगुलर बच्चे स्कूल में जाते हैं। लेकिन भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है। भारत में 55.35 यानी कि 50% बच्चे ही रेगुलर स्कूल में जाते हैं। तो अब आप ही बताइए कि भारत कितना पीछे है। नंबर 3, जापान में बच्चों के नंबरों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि वहाँ पर स्टूडेंटों में किस प्रकार की नॉलेज है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में इसका बिल्कुल उल्टा है। हमारे भारत में नॉलेज को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर अगर बच्चा रट्टा मार के किसी प्रकार से एग्जाम में अच्छे नंबर ले आता है तो उसे ही इंटेलिजेंट माना जाता है। अब आप ही बताइए कि ऐसे नंबरों का क्या फायदा, जिससे हमें रियलिटी का पता ना चले और हमारी नॉलेज ना बढ़े। नंबर 4, जापान के स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं है। वहाँ के स्टूडेंट ही अपने अपने क्लासरूम की सफाई करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपने आसपास सफाई रखने की एक खूबसूरत व्यवस्था को भी समझते हैं। क्या हमारे स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। नंबर 5, जापान में 99.55% लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन भारत में 74.04% लोग पढ़े हुए। इससे नुकसान ये होता है कि भारत में बाकी बचे हुए 26% लोग जो कि अनपढ़ हैं वो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अनपढ़ता के कारण उनको किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलती। इसी प्रकार हमारा भारत देश जापान से काफी पीछे है। इसी कारण अगर हमारे भारत देश में सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान होगी तो हमारा भारत देश भी आगे ग्रो करेगा और हमारा भारत देश भी जापान के समान टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकता। नंबर 6, जापान में बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता, बल्कि वहाँ पर हर प्रकार के सब्जेक्ट को एक प्रैक्टिकल रूप में समझाकर किया जाता है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। एक सर्वे के अनुसार भारत में हर 40 बच्चों पे एक टीचर है, लेकिन जापान में 22 बच्चों पे एक टीचर है। इससे पता ये चलता है कि भारत में टीचरों की संख्या काफी कम है और आबादी ज्यादा होने के कारण बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। नंबर 7, भारत में 10th क्लास के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट तीनों में से एक में जाने का निर्णय करना पड़ता है, जिससे बच्चे दबाव में आके साइंस को चूज कर लेते हैं, लेकिन आगे जाकर वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके कारण उन्हें रोजगार की व्यवस्था में काफी तंगी देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ जापान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चा 10th क्लास के बाद किसी भी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिस्ट्री या ज्योग्राफी को ले सकता है, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल या फिजिक्स, मैथ को ले सकता है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। वहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार ही सब्जेक्ट को दिया जाता है और उन्हीं को फोकस करके बच्चे को
आगे के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अब हमारे भारत में भी ऐसी ही एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की बात चल रही है, लेकिन ये पॉलिसी कब लागू होगी इसका कोई भी पता नहीं चला। शायद ये पॉलिसी लागू हो जाए और हमारे भारत के हर स्टूडेंट एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। यही विचारों के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर आती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।